आज सीखते हैं जैतून के फलों से बनी हुई खट्टा मीठा अचार कैसे बनाते हैं। जैतून नॉर्थ ईस्ट और असम में मिलने वाला एक, एक ख़ास किस्म की फल होता है जो खट्टा होता है। इससे कई तरह के अचार चटनियाँ बनाया जाता है। जैतून के अचार के लिए आपको विनेगर चाहिए, पिसा हुआ गुड़ चाहिए और भूरा रंग का चीनी चाहिए और एक मसालों का मिश्रण चाहिए और सफ़ेद रंग का सरसों चाहिए और नमक चाहिए। फिर फिर जैतून को किसी प्रेशर कुकर पे उबाला जाता है। उबाल कर जब वो कोमल हो जाता है तो उसको एक लोहे की पतीले पे तेल डालकर उस तेल को गरम करके उस पे जैतून को तला जाता है। ये जैतून का अचार बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर से ये जो खट्टा मीठा अचार बन है, इसको ख़ास तौर से डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट के लिए ही बनाया जाता है। ये लोग भी इसको खा सकते हैं। इस अचार के इंग्रेडिएंट है, इस अचार को बनाने के लिए चाहिए विनेगर, पिसा हुआ गुड़ और भूरा रंग का चीनी और इसके साथ सौंफ, जीरा, धनिया, सूखा हुआ मिर्ची और इन सब को इकट्ठा पीस के बनाया हुआ मसाला इसका साथ दिया जाता है। और इसका साथ दिया जाता है सफ़ेद सरसों और नमक भी इसके साथ मिलाया जाता है। फिर इस उबाले हुए जैतून को तेल के साथ गरम किया जाता है। जैतून का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए आपको पहले लोहे की कढ़ाई में आपको सरसों का तेल को गरम करना पड़ता है और उस गरम तेल में पहले सफ़ेद सरसों का बीज उस पे दिया जाता है। फिर सफ़ेद सरसों का बीज और गरम तेल को इकट्ठा तला जाता है किसी किसी चीज़ से, चम्मच या किसी से आपको उसको थोड़ा देर तक हिलाते रहना चाहिए। फिर थोड़ा देर आपको हिलाते रहना चाहिए। सरसों का बीज और गरम तेल को इकट्ठा आपको थोड़ा देर हिलाते रहना चाहिए। जब तेल और सरसों का बीज दोनों गर्म होकर एक अच्छा सा आपको रंग दिखाई देगा। यहाँ पे शायद आपको हरा रंग दिखाई देगा, लेकिन हरा एक्चुअली नहीं है, ये पीला रंग है। पीला रंग आपको दिखाई देगा। फिर भी आपको उसको थोड़ा देर तक तलना चाहिए। आपको तलने देना चाहिए उसको। पहले आपको बता चुका हूँ इसमें इस इस पे क्या क्या चीज़ चाहिए, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। तेल और सरसों का बीज दोनों को अब जब दोनों तल जाए तो उसको भूरा रंग का चीनी उसके साथ मिलाया जाता है। ये चीनी सफ़ेद चीनी के जगह में आपको देना चाहिए मिठास के लिए, तब कोई भी लोग इसको खा सकते हैं। पहले सरसों और सरसों का तेल का जो उसको अच्छी तरह से तल लेने का बाद उसका साथ ये भूरा रंग का चीनी मिलाया जाता है। फिर इस भूरे रंग का चीनी और
सरसों का तेल और सफ़ेद सरसों दोनों को इकट्ठा मिलाकर आपको हिलाता रहना चाहिए। किसी बड़े चम्मच से या किसी से आपको उसको हिलाते रहना चाहिए। और सरस जब जब ये भूरा रंग का चीनी और सरसों का तेल दोनों जब इकट्ठा गर्म होके एक अच्छा सा भूरा सा रंग जब आपको दिखाई देगा, एक अच्छा सा भूरा सा रंग जब आपको दिखाई देगा, तब उस पे आपको जैतून, आपके पास जितना भी जैतून है उसको इसके साथ मिलाकर तला जाता है। मैं पहले से बता रहा हूँ कि इस जैतून को तलने से पहले कच्चा जैतून को प्रेशर कुकर पे आपको बॉईल करना चाहिए। करीब 3 या 4 सीटी मार के आपका प्रेशर कुकर में इस जैतून को थोड़ा देर बॉईल कर लेना चाहिए। इस पे लगने वाला मसाला फिर से बता देता हूँ आप सबको। इस पे सौंफ चाहिए, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए और सूखी हुई मिर्ची चाहिए। इन सबको मिलाकर एक पाउडर बनाया जाता है। और फिर तला हुआ, फिर बॉईल किया हुआ जैतून को इस पे तलना चाहिए। तला हुआ तेल में इसको तलना चाहिए। अब हमने इसको जैतून को इस तेल में हमने दे दिया है। अब हम बहुत देर तक इसको किसी किसी बड़े चम्मच या किसी से हम उसको हिलाएंगे, ऊपर नीचे करके हिलाते रहेंगे थोड़ा देर। हम इसको ऊपर नीचे करके, जैतून का ये खट्टा मीठा अचार डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये डायबिटीज़ रोगी भी इसको खा सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ रोगियों के लिए ही एक्चुअली सफ़ेद चीनी की जगह इस पे ब्राउन या भूरा रंग का चीनी मिलाया जाता है और गुड़ मिलाया जाता है। इसका साथ थोड़ा सा अपने स्वाद के हिसाब से और खट्टापन के हिसाब से आपको नमक भी मिलाना चाहिए। पहले 2 चम्मच, फिर ज़रूरत पड़े तो हमने और 1 चम्मच हमने दिया। आप भी दे सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से इसको। आप 2, 1 या 3 चम्मच आप दे सकते हैं। अब इसको तलने के लिए हमने छोड़ दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हाथ से मिलाना पड़ता है। तलते हुए इसको ऊपर नीचे करके मिलाना चाहिए। किसी बड़े चम्मच से या किसी से भी आपको इसको तलना चाहिए, हिलाना चाहिए इसको। ये जैतून बेसिकली आसाम और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। शायद ये भारत की अन्य जगहों में भी पाए जाते होंगे, लेकिन आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जैतून काफ़ी खट्टे होते हैं, काफ़ी खट्टे होते हैं। तो इससे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोग तरह तरह की चटनियाँ, तरह तरह की तरह तरह के अचार यहाँ पे बनी जाती है। कभी कुछ लोग तो, कुछ जनजातीय लोग तो इससे सब्ज़ी भी बनाते हैं, खट्टा मीठा सब्ज़ी भी बनाते हैं। वो भी ऐसे अचार जैसा ही होता है। ये काफ़ी अच्छा होता है। और ये खट्टा मीठा अचार डायबिटीज़ रोगियों के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डायबिटीज़ रोगियों के लिए ही इसमें सफ़ेद चीनी नहीं मिलाया जाता। अब इस पे सौंफ, जीरा और सूखी मिर्ची का, सौंफ, जीरा, सूखी मिर्ची और धनिया का पिसा हुआ जो पाउडर है, जो मिश्रण है, उसको इसका साथ मिलाया गया है अभी। इसको मिलाया गया है अभी। और फिर इसको मिलाते हुए फिर से आपको बड़ी चम्मच से या किसी से आपको फिर से इसको ऊपर
फिर से बोल रहा हूँ, जर्तून नॉर्थ ईस्ट पे मिलता है और ये आसाम के और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाने वाले जर्तून काफ़ी खट्टा होता है। जर्तून दुनिया की कई जगहों में मिलता है। जर्तून ब्राज़ील, अर्जेंटीना ऐसी जगहों में भी मिलता है, ग्रीस पे भी मिलता है। अब मुझे पता नहीं वहाँ के जर्तून खाने में कैसा होता है। इसे इंग्लिश में ओलिव भी कहते हैं। इसका ओलिव ऑयल शायद इसी से ही बनते हैं और ये काफ़ी मात्रा में कई जगहों में व्यवहार भी किया जाता है। जर्तून काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। भारत में और कहाँ कहाँ जर्तून मिलते हैं मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। ये जो मसालों का मिश्रण है उसको अपने स्वाद के हिसाब से फिर से मिलाया जाता है, फिर से मिलाया गया है और फिर इसको मिलाया कर फिर बड़े चम्मच से या किसी से फिर से इसको इसको हिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम जब आप खुद रहेंगे उस वक्त इसको थोड़ा सा मध्यम आंच पे इसको देना चाहिए, ना ज़्यादा आंच पे ना नीचे की आंच पे नहीं, एकदम मध्यम आंच में इसको, इसका जो आग है इसको रखना चाहिए। तब ये जलेंगे नहीं, नीचे से जल नहीं जाएंगे, ये बहुत अच्छी तरह से ये तल जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। फिर इसका साथ पिसा हुआ गुड़, जो गुड़ का पाउडर मिलता है, ये बाज़ार में आजकल अवेलेबल है गुड़ का पाउडर। अब इस गुड़ का पाउडर को यहाँ पे मिक्स किया जाता है। इसका मिठास और बढ़ाने के लिए गुड़ के पाउडर को मिक्स किया जाता है। हमने अपने स्वाद के हिसाब से गुड़ सिर्फ एक ही चाय के पतीले में दिया है इसको। आप अगर ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा गुड़ भी दे सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं इसको धीमी आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे, मध्यम आंच पे रखा गया है। इस पे अभी अभी पिसा हुआ गुड़ का पाउडर मिलाया गया है। इसको अच्छी तरह से अपने अपने चम्मच से या बड़े चम्मच से इसको हिलाया जाता है, ताकि इसके अंदर ये इसका सभी जर्तून एक साथ ये पक जाए और एक साथ इस पे अपना मिठास अंदर समा ले। अपने स्वाद के हिसाब से आप इस पे नमक भी दे सकते हैं और अपने स्वाद के हिसाब से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपको ये तब तक इसको हिलाते रहना चाहिए जब तक ये इसका जो बॉईल किया हुआ जर्तून है ये टूट ना जाए। टूट के थोड़ा थोड़ा जब तक ये कोमल होके, जब तक और ज़्यादा कोमल होके जब तक ये टूट ना जाए तब तक आप इसको हिलाते रहना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, जर्तून नॉर्थ ईस्ट और आसाम में मिलता है और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। अभी जर्तून को ये ढककर फिर आपको धीमी आंच पे इसको धीमी आंच पे इसको करीब 5 या 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए आपको। इसको धीमी आंच पे आपको 5 या 10 मिनट के लिए रख देना चाहिए। फिर बीच बीच पे आपको आकर इनमें आपको इसकी, ताकि नीचे से ये जल ना जाए, आग में ये जल ना जाए, इसके लिए आपको एक बार फिर से बड़े चम्मच से इसको ऊपर नीचे हिलाते रहना चाहिए, ताकि ये इसका जितना भी हर एक जर्तून में इसका ताप, आग की ताप हर जगह सटीक मात्रा पे पहुँचे। मैं फिर से बोलता हूँ, भारत के और कहाँ कहाँ जर्तून मिलते हैं मुझे कुछ ख़ास मालूमात नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानता हूँ शायद इसको बिहार में, बंगाल में भी मिलता है, उड़ीसा में भी इसको पाया जाता होगा। जर्तून काफ़ी अच्छा फल होता है, ये काफ़ी अच्छा खट्टा है। थोड़ा सा इस पर विनेगर अभी मिलाया गया है, इस वक्त इस पर थोड़ा सा विनेगर मिलाया गया है।
विनेगर इससे इस वक्त इसलिए इसलिए विनेगर मिलाया जाता है ताकि ये इसके इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिल जाए और ये बहुत विनेगर अच्छी तरह से मिलने के बाद ये खट्टा, शायद इसका खट्टापन बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ये इसको एज ए प्रिजर्वेटरी आपको आपका इसका इस्तेमाल होता है। प्रिजर्वेटरी मतलब इस अगर आप विनेगर देंगे तो ये बहुत दिन तक ये अच्छा रहेंगे और ये ख़राब नहीं होंगे। अभी आप देख रहे हैं ये जैतून धीरे धीरे टूट रहा है, धीरे धीरे टूट के ठोस जैतून से ये धीरे धीरे मुलायम होके टूट रहे हैं ये जैतून। अब देखिए इस तरह से आपको अपने बड़े चम्मच से इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दे के इसको तोड़ देना है। जैतून के जो जैतून के हिस्से है उसको तोड़ के एकदम मुलायम कर देना है आपको। देखिए बड़े चम्मच से इस तरह से थोड़ा सा अपना थोड़ा सा जोर लगा के इसको आपको तोड़ देना है जैतून को। काफ़ी अच्छा चीज़ है जैतून का, ये खट्टा मीठा अचार काफ़ी अच्छा होता है। ये जो विनेगर है ये आप अपने स्वाद के हिसाब से रखिएगा, अपने स्वाद के हिसाब से रखिएगा। अगर विनेगर ज़्यादा होगा तो वैसे ही जैतून खट्टा होता है तो खट्टापन ज़्यादा हो सकता है। अगर खट्टापन ज़्यादा लगे तो आप इस पर थोड़ा सा भूरा रंग का चीनी और मिला सकते हैं और उसके साथ थोड़ा सा गुड़ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो तो थोड़ा सा आप सफ़ेद चीनी भी दे सकते हैं इसका मिठास बढ़ाने के लिए। फिर इसको ढक्कन में ढक कर धीमी आंच पे 10 या 15 मिनट के लिए आपको रख देना है। फिर बीच बीच पे आकर आपको फिर से बड़े चम्मच से इसको हिलाते रहना चाहिए। तो यही है, इस तरह से ये बनता है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे जैतून का खट्टा मीठा अचार। बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोग भी घर में बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए।